नमस्कार. लीडर्स या कार्यक्रमामध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. लीडर्स म्हटलं की आपल्याला ढोबळमानानं राजकीय नेतृत्वाची आठवण होते. मात्र खऱ्या अर्थानं समाजाचं नेतृत्व हे विविध क्षेत्रामध्ये उत्तम उत्तुंग काम करणारी व्यक्तिमत्व असतात. अशाच व्यक्तिमत्वांना समोर आणण्यासाठी त्यांची विचारधारा जाणून घेण्यासाठीचा एक छोटेखानी प्रयत्न म्हणजे लीडर्स. या कार्यक्रमामध्ये आज आपण भेटणार आहोत अशा एका गायकाला ज्यानं त्याचं पूर्ण आयुष्य हे भक्तिसंगीत, चित्रपट संगीत यासाठी वाहून दिलं. मात्र सुरुवात अत्यंत खडतर अशा स्वरूपाची. आज आपण भेटणार आहोत कैलाश खेर यांना. अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे. कैलाश खेर अल्लाह के बंदे हसदे म्हणत 2003 साली हातात गिटार घेऊन समुद्राकाठी बसलेला एक तरुण. ते अगदी तेरी दिवानी म्हणत हजारो कॉन्सर्ट्स त्यांनी सहज केल्या. आध्यात्मिक आवडीतून अनेक गाणी स्वरबद्ध केलेल्या या शिवभक्ताचा हा यशस्वी प्रवास आजही सुरूच आहे. त्यांच्या पारंपरिक हँडीक्राफ्ट व्यवसायानं त्यांना अनेक धक्के दिले. मग आवाजाच्या माध्यमातून अनंत अडचणींचे डोंगर कापत यशाचे घाट त्यांनी सहज सर केले. त्यांच्या या जिद्दीच्या संघर्षमय वृत्तीमुळेच आज कैलाश खेर आपले लीडर्स आहेत. अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा. इस पूरी यात्रा में आज बहुत बड़ा सक्सेस जो है वो आप कैलाश खेर इस नाम के पीछे जुड़ा हुआ है. दुनिया आपको जानती है. पर एक वक्त ऐसा था कि आपने सोच लिया था कि खुद को ख़त्म कर लूं. सर ऐसा क्या हुआ, क्या था, ऐसा क्यों लगा? देखो, सभी के जीवन में कष्ट तो आते ही हैं, कभी कभी पराकाष्ठा तक आ जाते हैं. जब आप कष्टों से हारने लगते हैं तब आप कभी कभी जीवन से मुंह मोड़ना चाहते हैं. और तभी परमात्मा की मुझे लगता है एनलाइटनमेंट किसी को मिलती होगी. मेरे साथ भी ये हुआ. मैंने बहुत ऑड जॉब्स किए हैं सर. संगीत में आने से पहले जिंदगी से जूझ रहे थे, हम लड़ रहे थे कैसे जिए पहले. तो जीना भर अपने आप में, और वो भी उसूलों और सिद्धांतों के साथ. क्योंकि ऐसे परिवार में यदि आप जन्मे जहाँ शिक्षा, साहित्य, आध्यात्म इनका थोड़ा बड़ा स्वरूप हो और आप अपनी जिद में हो और घर छोड़ के भले चले जाएं, लेकिन घर तो चिपका होता है ना साहब. प्रतिष्ठा तो मान प्रतिष्ठा तो आपके साथ चिपकी होती परिवारों की. ऐसे में बहुत मौके मिलते हैं नीलेश जी जहां आप गलत हो सकते हैं. क्योंकि आप उस ऐसे पॉइंट पे हैं कि आप थिन लाइन पर हैं, आराम से शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन आपको बुरा भी नहीं होना. तो बुरा ना होने का और तपस्या कड़ी होती है. मैंने बहुत ऑड जॉब्स किए. मैं जब थोड़ा संभलने लगा था तब उन दिनों में एक्सपोर्ट करता था. अच्छा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिल्ली में. तो मैं जर्मन में अपना हैंडीक्राफ्ट के आइटम भेजता था. तो मुझे बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अनुभव है. क्या बात. तभी से साहब, क्योंकि कम उम्र से लग गया था मैं इस फील्ड में. अब जब मैं लगा तो साहब मेरा चला भी अच्छा. 1-2 साल अच्छा चला, मुझे अप्रिसिएशन मिलने लगी. मेरी जो बायर थी वो 60 इयर्स की लेडी थी, ईवा डांकर. ओके. डच जर्मन की लेडी थी. मैं 21 या 22 साल का बालक साहेब. तब वो बोलती थी, आई हैव नेवर सीन अ बॉय यू नो सो डायनामिक, सो यंग एंड टास्क मास्टर, दैट व्हाटएवर आई आस्क यू प्रोवाइड मी दैट विद माय यू नो स्पेसिफिकेशन एंड या रिक्वायरमेंट्स. माय रिक्वायरमेंट्स. तो मैं खुश होता था मनी मन ये सोच के. अब साहब लेकिन कुदरत की बात जो है कुछ सिखाना होता है शायद कभी कभी. परमात्मा ने और कड़ी परीक्षा मेरी ले ली कि जब मुझे ये सब एहसास हुआ कि अब मैं सही चल रही है गाड़ी, अब बस अब भगवान ने चाहा तो अब मैं अच्छे से व्यापारी बन जाऊंगा, एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा. और तभी यहाँ कस्टम की एक बार स्ट्राइक हुई सर. और जो मेरा शिपमेंट टाइम बाउंड था, जो मैंने क्रेडिट पे यहाँ लिया और बिना एडवांस के वहाँ भेजने का कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया था. बिकॉज ये तो 3रा साल है. तो अब मुझे लग रहा था अभी तो हम लोग बस बन गई बात. तो साहेब कश्तियां लाख नजदीक साहिल सही, पर खुदा फिर कोई चाल चल जाएगा. तूने मखमूर नजरों से देखा तो है, क्या करोगे अगर दिल मचल जाएगा. तो परमात्मा का तो उस वक्त परीक्षा घड़ी चल रही थी.
तो मेरी ये शिपमेंट जो थी वो गई नहीं टाइम से, और मुझे एक फैक्स का लेटर आया, फैक्स पर गालियों भरा, और साहब मैंने तो यहाँ क्रेडिट पे उठाया, वहाँ मेरी शिपमेंट भी नहीं पहुँची, तो सब गड़बड़ हो गया। तो अचानक मैं इतना विवश हो गया, इतना हताशा से भर गया कि फिर मैं अपना, जहाँ पे मैं कर्मकांड सीखता था साहब, कि कुछ नहीं चला तो मैं ये तो कर ही लूँगा, जो मेरे पिताजी बताते थे ये सीख, तो मैं बचता था इन सब से। लेकिन जब ये हार गया सब कुछ, तो मैं ये सीखने ऋषिकेश में चला गया, और मुझे बड़ी उदासी, बड़ी हताशा रहती थी। तो फिर मैंने एक दिन मन में आया कि मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता हूँ गंगा जी में कूद के। मैं कूद भी गया साहब। तो वहाँ पर किसी मेरे सीनियर ने मुझे निकाला, तो मैं बदहवास हालत में, उन्होंने मुझसे पूछा तुझे तो तैरना नहीं आता था, फिर तू अंदर क्यों गया, मरने गया था? तो मेरे मुख से निकला हाँ मरने गया था। तो उन्होंने मुझे एक गुद्दी पे रसीद किया। फिर मैं साहब अगले दिन तक अपने आश्रम के कमरे से क्यों नहीं निकला। उस वक़्त मेरी जो मनोस्थिति थी वो ये हुई, हे मेरे ईश्वर, मैं यहाँ भी विफल हो गया, मैं मर भी ना पाया, परमात्मा मैं क्या हूँ, मैं तो विफलता का पर्याय बन गया हूँ। हर जगह मैं विफल ही होता हूँ, हर जगह मैं हार जाता हूँ, कोई काम की सफलता ही मुझे नहीं मिल रही। तो वहाँ से वो हुआ फिर, और उसके बाद एक स्वामी जी ने मुझे बोला, बेटे तुम गाते हो ना, आरती से पहले तुम वही हो ना, तुम लेकिन उदास बड़े रहते हो, तो तुम करना क्या चाहते हो? कहा गुरुजी मैं तो मरना ही चाहता हूँ, मैंने ट्राई भी किया था लेकिन बात बनी नहीं। तुमको मैं एक सूत्र बताता हूँ मरने का। तो एक स्वामी जी थे हमारे, स्वामी परिपूर्णानंद जी, अभी तो वो संपूर्ण हो गए। तो उन्होंने एक दिन मुझे बिठाया वहाँ धूप में, सर्दियों की अच्छी भीनी भीनी ऋषिकेश में सर। क्या बात। तो उन्होंने बताया बेटे यदि मरना ही चाहते हो तो अपने लिए मर जाओ, लेकिन परिवार, समाज, इस देश, इस विश्व के लिए तुम जियो। तुम में एक लाइट है, तुम में एक हुनर है। मैं तुम्हारा गाना सुनता हूँ और घाट पर तो अच्छा गाते हो तुम हृदय को छूते हो। कहो तो स्वामी थारी गैल चलूंगी, अलख पुरुष थारी चेली जी। द्वापर में मैं बनी द्रौपदी, संग अर्जुन के मैं ब्याही जी। कौरव पांडव दोनों लड़ाए, हे रही दोनों से मैं न्यारी जी। तो मैं इस तरह की चीज़ें गा के वो ऐसे संतों का हृदय उस वक्त छूता होऊंगा। उन्होंने फिर मुझे गाइड किया कि तुम ये एड्रेस लो, मुंबई जाओ और अपना एल्बम बनाओ बेटा। इसी तरह का जो तुम गाते हो, जो तुम लिखते हो, और जिस तरह से ये है वैसा ही एल्बम बनाओ और तुम्हारा वहाँ से चलेगा काम। आजकल एल्बम बनने लगी हैं। तो ये हमको एड्रेस दिया उन्होंने, विले पार्ले संन्यास आश्रम का। हम वहाँ गए साहब, ट्रेन से यहाँ उतरे, वो एक अलग दास्तान है। जब मुंबई आए और हमने यहाँ वेट किया दोपहर तक, गुरुजी का जो मंडलेश्वर जी, महामंडलेश्वर जी, विश्वेश्वरानंद जी, उनसे मिले, उनसे वो पर्ची पकड़ाई स्वामी परिपूर्णानंद जी की। तो पूछा उन्होंने किस लिए आए हो? मैंने कहा जी मुझे ठहरना है यहाँ, बस मुझे कोई छात्रावास में जगह मिल जाए तो मुझे स्वामी जी ने भेजा है। अच्छा हीरो बनने आए हो फिल्मों में? ओहो हो, बस ये शब्द सुनते ही मन में लगा रहे बाबा यहाँ काम नहीं होगा। तो उन्होंने बोला बेटा यहाँ जगह नहीं है, यहाँ तो कितने लोग रोज आते हैं, ऐसे जगह थोड़ी होती है ठहरने को। तो असली झटका फिर लग गया कि अरे अब कहाँ जाएं। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई मुंबई की। तो मुख्य तौर पर आप व्यापारी नहीं बन पाए क्योंकि ईश्वर भी नहीं चाहता था कि आप व्यापार करें। हाँ साहब, वो चाहता था कि आप अध्यात्म से जुड़े, व्यवहार करें और संगीत का व्यवहार करें मुख्य तौर पर। इस पूरे जर्नी में जब आप मुंबई आए, आप जैसे बता रहे हैं, तो आपको पहला रहमान जी की यहाँ से फ़ोन आया
ये तो 2004 में आया। इससे पहले सबसे पहली जो कॉल आई थी वो जिंगल की आई थी। जब जिंगल हमसे गवाने की बात हुई फोन पे, तो साहब हमने पूछा जिंगल क्या होता है। अच्छा, ठीक है, उन्होंने बोला जो एड कमर्शियल्स होते हैं टीवी में, रेडियो में, उसको जिंगल कहते हैं। तो मैंने बोला यार हमने तो कभी ट्रेनिंग ली नहीं जिंगल की, और हमसे जिंगल गवाएंगे। तो हमको कल अगले दिन फेमस स्टूडियो महालक्ष्मी में बुला लिया। और साहब वहाँ हमसे जब गवाया तो शुरू में मैं गया वहाँ, तो यहाँ के लोग कैसे हैं, मुंबई के प्रोफेशनल बहुत होते हैं। वो दिल्ली की तरह फालतू की बातें पहले ज़्यादा नहीं करते, और पहले शांत होते हैं सब, देखते हैं आप में कितना दम है। यहाँ काम से ही आपकी पहचान होती है, ये ऐसी नगरी है। तो साहब सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अचानक वो हमको डबिंग रूम में भेज दिया बिना कुछ सिखाए, और अचानक बोला एक फिल्म चली जिसमें ऐश्वर्या रॉय ऐसे मूव कर रही हैं, वॉक कर रही हैं थोड़ा स्टाइल से, और उनका डायमंड पहना हुआ है उन्होंने, तो वो ब्लिंक कर रहा है हर जगह। तो ये नक्षत्रा डायमंड का था। अब हमसे अचानक अंदर कंट्रोल रूम में बैठे हुए लोग बोल रहे हैं हाँ गाइए, कुछ गाइए। तो मैं डरूं, अरे यार कुछ सिखाया भी नहीं और बोल रहे हैं अचानक कुछ गाइए, मैं क्या गाऊं। अभी कुछ तो बोलना चाहिए था ना, उनको गाइड तो करना चाहिए। लेकिन परमात्मा, परीक्षा तो आप ऐसे ही लेते आए हो मेरी। तो मेरे हृदय में जो आया उस वक्त मैंने वो गा दिया। क्या था, क्या और था? वो ये था, तनदुम तनुम तनना तन धेरे ना, तनदुम तनुम तनना तन धेरे ना, तनदुम तननुम तननुम तन धेरे ना, नदुम तनुम तननुम। बस इतना ही देर का था, 20-25 सेकंड का। और साहब ये मैंने किया अपने एक या दो टेक में, ये सब किया। अंदर से कोई रिएक्शन ना मिले, सब चुप रहे ऐसे। तो मुझे मन में ऐसा लगे बेटा बहुत ही कुछ पोपट किया है, तो बाहर से बाहर ही निकल जाता हूँ डबिंग रूम से, गैलरी आउट होके। लेकिन जैसे ही डबिंग रूम से हमने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे वो रिसीव करने को, या प्लीज़ कम, क्योंकि टीम तो यहाँ सशक्त होती है प्रोफेशनल्स की, कहाँ निकलने देंगे आसानी से। तो लेके हमको कंट्रोल रूम में गए, और जब हम घुसे तब लोगों के चेहरे पे थोड़ा एक्सप्रेशन आए, वाओ मैन, व्हाट अ वॉइस मैन, हु आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, ऐसे बोल के, एंड कम ऑन लेट मी जस्ट गिव यू वन हग, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट इज योर बैकग्राउंड, उफ मैन, ऐसे सब लोगों ने वहाँ बोलना शुरू किया। शुरू में तो मैं डर गया ये सोच के कि कहीं दूर ले जाके तो नहीं मारेंगे, तो क्योंकि अभी तक तो पिटते ही आए हैं वक्त से, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ये धोखा ना दे दें। तो मैं ज़्यादातर तारीफ सीरियसली नहीं लेता था बचपन से ही, क्योंकि ज़्यादातर तो मुश्किलें ही आती थी तारीफों के बाद भी। तो बाद में ये हुआ कि उन्होंने फिर जब इनवॉइस मांगा तब मुझे लगा अच्छा शायद, इनवॉइस भी मैंने पूछा पहले कि इनवॉइस क्या होता है, क्योंकि हम तो एक्सपोर्ट में इनवॉइस बनाते थे। तो अचानक अब ये मेरा इनवॉइस बोल रहे हैं, तो बिल, हाँ आपका बिल। तो मुझे लगा अरे यार ये अपना भी बिल हम दे सकते हैं। तो ये बाद में पता लगा कि जो भी आप सर्विस करते हैं उसका भी बिल भेज सकते हैं। तो वहां से हमारा जिंगल की दुनिया शुरू हुई थी 2000 लगभग। मुख्य तौर पर जिंगल की शुरुआत हुई, और जब रहमान जी के स्टूडियो से आपको फोन आया तो आप जानते थे कि रहमान कौन है? हाँ क्या कभी सपने में? मोटा मोटी पता थी, सचिन तेंदुलकर कौन है, रहमान कौन है, ये इतना मोटा मोटी बारीक कुछ नहीं पता था, क्योंकि कभी टीवी नहीं देखा, कभी फिल्म नहीं देखी। लेकिन ये हाथी नाम है मनुष्यों में, ऐसा पता था कि ये मनुष्यों में हाथी हैं, बड़े हैं। तो रहमान का ये पता था कि उसका म्यूजिक आया था रोजा में, और फिर बम्बई फिल्म में आई, और ऐसे कुछ दिल से, तो ये सब आया। तो तब से आइडिया था। जब वो कॉल आई तब एकदम ऐसा लगा कि वाओ मैन, कुछ तो होने वाला है, अगर पसंद आ जाए उनको तो। क्या बात। कैलाश जी, आप मुख्य तौर पर, आपने पहले भी जिक्र किया कि जो गाने वाले हैं, आध्यात्मिक जो मुख्य तौर पर गाते हैं, उनके तरफ देखने का नज़रिया जो है वो बदल गया है, और ज़्यादातर मॉडर्न म्यूज़िक की तरफ हम आकर्षित होते जा रहे हैं। तो आपने एक नया प्रयास भी किया है। मुख्य तौर पर वो प्रयास क्या है कि जो हमारा आध्यात्मिक संगीत है, जो भारतीय संगीत है, जो स्वर्णिम संगीत है, उसे बचाए रखा जा सके?
मेरे जितने भी प्रशंसक गण हैं, जो हमारे फैंस हैं पूरी दुनिया में, उनके समझ लीजिए ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद से ये क्या बात हुई है कि मेरे मन में जो एक जिज्ञासा थी, जो उत्साह था शुरू में, कि जो उत्कंठा थी कि हे मेरे ईश्वर, हमारे टाइप का भी संगीत, हमारे टाइप के भी विचार ये भी विश्व में फैलें और ये भी संततियों में आगे बढ़ें विश्व में। साहेब, ये स्वर्ण स्वर भारत से साकार हो रहा है, जिसके न केवल हम जज हैं परंतु हम उसके को प्रोड्यूसर भी हैं। और ईश्वर ने देखिए हम पर क्या अनुकंपा की। मैं इस शो को बनाने के साथ, चैनल्स के साथ, ये सबके रिक्वेस्ट कर करके इसका ग्राफ हमने ऐसा बढ़ा दिया कि इसको लगे कि पूरी दुनिया ऐसे ताके कि ये क्या आ रहा है, ये क्या है। क्योंकि हल्के में लिया जाता था हमारे यहाँ धर्म के गानों को, धार्मिक संगीत को, आध्यात्म के विचारों को, जबकि हजारों साल पहले नीलेश जी भारत हर घर में शिक्षित लोग पाए जाते थे बिना विश्वविद्यालयों के। हजारों साल पहले का भारत, हर घर में लोग स्वस्थ पाए जाते थे बिना चिकित्सालयों के। लोगों की औसतन आयु होती थी साहेब 100 वर्ष। ये कैसा मेरा भारत था। हर घर में संगीत, आध्यात्म और कथाएं होती थी। तो क्यों ना उसी स्वर्णिम भारत को लौटाया जाए। तो इस तरह से हम ये लेकर आए हैं स्वर्ण स्वर भारत। और आपके चैनल के माध्यम से, आपके मुखार वृंद के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा सभी हमारे श्रोतागणों से, दर्शक गणों से कि देखिए, विश्व में टीवी देखना ये तो हर घर की प्रथा है ही, फिल्म देखना भी हर घर की प्रथा है, परंतु यदि ये देखना ही है आंखों को, तो क्यों ना परमात्मा का दर्शन करें, क्यों ना ऐसी कथाओं का श्रवण करें जिससे हमारा जीवन भी सुलभ हो जाए और जीवन भी संपन्नता से परिपूरित हो जाए। और परमात्मा का सुमिरन से बड़ा कोई खजाना और धन है भी नहीं। आपने लगभग 20 भाषाओं में गाणे गाए हैं। मैंने सुना आप मराठी भी सीख रहे हैं? हाँ, मी मराठी शिकतो आहे सर. अरे वा, काय बात, मस्त. मग पण का एवढं मराठीबद्दलचं प्रेम? मुझे महाराष्ट्र की कल्चर बहुत गहरी लगती है सर. और मैं मुंबई से उतना प्रभावित नहीं हूँ जितना मैं महाराष्ट्र के गांवों से प्रभावित हूँ. जो गांव में जो भावगीत, नाट्य गीत प्रथा है, जो गांव के सिंपल से लोग होते हैं और वो जो गाते हैं ना, ओहो, साहित्य और अवेयरनेस, जागरूकता, मैं कहता हूँ ये खंड उसी के लिए बना है. आज भी मैं महाराष्ट्र को इसलिए बहुत बड़ी पावन भूमि मानता हूँ कि जो भारत की सबसे बड़ी एक राजनीतिक पार्टी इस वक्त विश्व की, जिसका नाम है बीजेपी साहब, उसका जहाँ से उद्भव हुआ वो थी संघ, आरएसएस. उसका जो प्रारंभ हुआ उसमें भी जो कुछ मनुष्य थे वो महाराष्ट्र की धरती से थे. इस धरती ने बहुत संत उगाए, इस धरती ने बहुत मनीषी उगाए, वीर उगाए. और ये धरती बहुत साहित्यिक धरती लगती, मुझे अध्यात्म का गढ़ लगता है महाराष्ट्र. अच्छा, हमारे 2 शिवलिंग यहाँ हैं, महालक्ष्मी टेम्पल यहाँ है. तो ये खंड वैसे भी जागृत खंड है. तो नदियों का, पर्वतों का यहाँ समागम है. और ये जहाँ वस्तुएं होती हैं, सागर का, नदियों का, पर्वतों का, ये ईश्वरीय धरतियाँ होती हैं. क्या बात. तो मुझे महाराष्ट्र से बहुत प्रेम है. और इतना प्रेम है कि मैं पगला जाता हूँ लेकिन छुपाता हूँ, क्योंकि प्रेम छुपाने के ही लिए बना है. प्रेम को कभी उजागर किया ही नहीं जा सकता. कैलाश जी, मुख्य तौर पर आपसे जो बातचीत हुई उससे ये तो साफ हो जाता है कि हम आपको केवल एक गायक के तौर पर जानते हैं, पर आप गायक तो है ही, पर सन्यासी भी है. साहब, मैं बिल्कुल वैसा ही जीवन जीना चाहता हूँ. मुख्य तौर पर जो शिव भक्ति है उसमें आप लीन है ही. लीन है साहब. ज़रूर महाराष्ट्र की भूमि ने ही नहीं, पूरे विश्व की भूमि ने आपको स्वीकारा है. और ये आपका जो सन्यासीपन है वह ऐसे ही कायम रहे और आपके द्वारा हमें ऐसे ही सांगीतिक रूप से उपलब्धियाँ जो है वो देखने को मिले. इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो वक्त दिया. बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे